कोई था जो उन सबके ऊपर से अपने जल्दी आंखों से देख रहा था, पर सभी अपने में लगे हुए थे, इसलिए किसी ने उस तरह ध्यान नहीं दिया। अब आगे यह अवनी खुराना ही थी जो अपने माँ डैड के साथ इस पार्टी में शामिल होने आई थी। उसकी चलती निगाहों बार बार वन्या को ही घूरे जा रही थी। थोड़ी देर तक सभी सोफे पर बैठकर बातें किए, जिनमें ज्यादातर यचित की कान खिंचाई ही हुई। यचित देख पा रहा था कि उसकी सिचुएशन का अनय और विवेक बहुत मजा उठा रहे हैं। उसने सोच लिया कि वह उन दोनों को मजा चखाएगा। थोड़ी देर तक वन्य के पास रहकर यचित अनय और विवेक के पास आ गया। वह पीछे से दोनों के हाथ मरोड़ते हुए बोला, बहुत मजा आ रहा है, आ रहा है तुम दोनों को? हाँ, अनय और विवेक दोनों एक साथ बोले। आहा भाई, क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। इतनी आसानी से नहीं, विवेक कहराते हुए बोला। इतने दिनों बाद हम रियूनाइट हुए हैं, इसे एंजॉय करने के बजाय तुम है कि हमारे बैंड बजा रहे हैं। तुम दोनों के लिए ये की सजा है। ये अनय और वन्या के दूर से ही देखते हुए बोले, यार विवेक भाभी, आप कितना ब्यूटीफुल लग रही हैं। अनय का इतना कहना था कि यचित से उनका हाथ को छिड़वा दीजिए और वन्या की तरफ देखने लगे, जो अकेले खड़ी हुई थी। अनय दोबारा यचित को टीम करते हुए बोला, देख रहा है, इसे जरा भी दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। भाभी से कम इतनी टाइम बाद मिला है, तो ये नहीं कि हमें बेचारों पर ध्यान नहीं दे दिया जाए। ये चित एक नजर घूर कर अनय को देखता है, जैसे अभी उसे मारकर उसकी कीवी बना देगा। फिर वाइन का गिलास लेते हुए अपनी वाइफ एंजॉय करने लगता है, जो वन्या को निहारता है। अनय और विवेक भी अपनी अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगते हैं। विवेक इच्छित की तरफ देखते हुए बोला, भाई आज पार्टी में आए सारे लड़कों की नजर सिर्फ भाभी पर ही टिकी हुई है। इच्छित ने भी यह बात नोटिस कर ली थी और उसे उन आदमियों पर भी गुस्सा आ रहा था। पार्टी में आए मैक्सिमम लड़के वन्या को सिंगल समझ रहे थे और वे मौका देखकर वन्या के अपने दोस्त बढ़ाना चाहते थे, पर उसमें पहले ही ये चित अपनी जलती निगाहों से उन सबको घूर कर हुए वन्या की तरफ जाने लगा। पर ये चित क्या देखता है, वन्या जूस समझकर रेड वाइन का एक गिलास ट्री पर से उठाती है और ये चित से पूछने से पहले ही उसे एक सांस में खत्म कर देती है। और अभी वह दूसरे गिलास पर नजर टिकाए हुई थी, पर इससे पहले कि वह दूसरा गिलास भी खाली कर दे, यह चित उसके पास पहुंच गया और उसे रोक लिया। वन्या पर अब रेड वाइन का हल्का हल्का नशा चढ़ने लगा। उसने आज तक अभी ड्रिंक नहीं की थी। ये पहली बार था जब उसने रेड वाइन को टेस्ट किया हो।
यच्छित उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, अभी क्या कर रही थी? वन्या ने भी मासूमियत से जवाब दिया, जूस पी रही थी। यच्छित तो घूर कर उसे लड़की को तरफ देख रहा था, जो रेड वाइन को जूस समझकर एक सांस में गटक गई थी। वह मन ही मन बोला, पागल लड़की, ये जूस नहीं बल्कि रेड वाइन है। पर अब वन्या को समझाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि हल्के हल्के नशे में वो आ चुकी थी और उसे देखकर लग रहा था कि उसे रेड वाइन का टेस्ट बहुत पसंद आया है। यच्छित ने अपनी बाहों में जलती वन्या की तरफ देखा, जिसकी गुलाबी आंखें कुछ ज्यादा ही नशीली लग रही थी। उसका चेहरा अभी भी इतना ही फ्रेश था जितना आते वक्त लग रहा था। अभी पार्टी में एक रोमांटिक ट्यून प्ले हुआ और वहां पर आए कपल डांस करने लगे। वन्या को भी ये कपल डांस पसंद आया, तो वह यच्छित की तरफ अपनी टिमटिमाती आंखों से देखती हुई बोली, यच्छित, मुझे भी डांस करनी है, चलिए ना हम भी डांस करते हैं। यच्छित ने एक नजर घूर कर वन्या को देखा और बोला, कोई डांस वांस नहीं, चुपचाप यहाँ खड़ी रहो मेरी आंखों के सामने। वन्या बच्चों की तरह शक्ल बनाकर बोली, आप बहुत बुरे हो, मुझे हमेशा डांटते रहते हो और टोकते भी रहते हो। मैं आपकी शिकायत दादाजी के पास कर दूं। यच्छित को अपनी बीवी की क्यूट क्यूट धमकियां सुनकर बहुत मजा आ रहा था। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, तुम जिसके पास चाहो उसके पास मेरी शिकायत कर देना, पर अभी के लिए चुपचाप यहाँ खड़े रहो। वन्या भी अपनी नशीली आंखों से घूरते हुए यच्छित की तरफ देखने लगी। यच्छित भी अपनी बीवी की निगाह को अपने ऊपर नोटिस कर पा रहा था। वह उसके फूले हुए गालों को पीच करते हुए बोला, मुंह फैलाना बंद करो, वरना घर पहुंच कर तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। पर वन्या पर तो जैसे यच्छित की किसी भी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, अगर आप मेरे साथ डांस करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपने लिए कोई दूसरा डांस पार्टनर ढूंढ लेती हूँ। वन्या ने इतना कहा ही था कि यच्छित उसे अपनी पास खींचकर अपनी जलती आंखों से उसे देखने लगा, पर वन्या तो नशे में डूबी रही थी। उसे यच्छित के इस तरह से देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो ऑर्डरिंग टोन में बोली, कोई नहीं जाएंगी तुम पर। इससे पहले कि वन्या रोना शुरू कर दे, यच्छित उसके साथ हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर चला गया। वो समझ गया कि आज उसकी ये जिद्दी बीवी डांस किए बगैर मानेगी नहीं। उस रोमांटिक ट्यून पे दोनों डांस करने लगे। यच्छित ने दोनों हाथ वन्या के अपने पास ही थामे हुए थे। वह तो जैसे वन्या की आंखों में खो सा गया था। एक बार फिर यच्छित के उसके ओठों को छूने की चाहत बढ़ने लगी। अब तक वन्या नशे में चूर हो चुकी थी। वह भी अपनी टिमटिमाती आंखों से यच्छित को ही देख रही थी। दूसरी तरफ युवावन था, जो अपनी भाई की नजरों
से बचकर अपने भाई और भाभी को रोमांटिक फोटोज शॉट लेने में बिजी था। वो दोनों सरप्राइज में ये दोनों चाहता था। नो डाउट इन फोटोज में वो दोनों बेहद रोमांटिक लग रहे हैं। अच्छी धीरे धीरे वन्या की ओठों की तरफ बढ़ ही रहा था कि वन्या ने आहिस्ते से उसे देखते हुए उसके सीने में अपना सिर रख लेती है। यह छीत उसके माथे को चूम लेता है और उसे अपनी बाहों में कैद कर लेता है। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म होती है। छीत और बाकी सब भी मिस्टर और मिसेस कपूर के से मिलकर वहां से निकल गए। वन्या तो अपने पैरों में चलकर जाने की भी हालत में नहीं थी। यह छीत ने उसे अपनी गोद में उठाकर कार में पास लाया और उन ड्राइवर सीट में बगल में बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया। वह जैसे ही कार स्टार्ट करने वाला था, उसकी बीवी का एक और नया ड्रामा शुरू हो गया। वह अपनी टिमटिमाती आंखों से छीत की तरफ देखती हुई बोली, ये छीत, आज मैं कार ड्राइव करूंगी। ये छीत को तो वन्या की इस बात पर बहुत हंसी भी आ रही थी, पर उसने कंट्रोल किया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा तुम्हें कार चलाने आती है भी है? वन्या ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, बट यू डोंट वरी, आई विल मैनेज। ये छीत अपनी बीवी के कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर, जो डर वाइफ की वजह से अपने चरमे पर थी, वो वन्या की तरफ देखते हुए प्यारी से बोला, वन्या देखो, रात बहुत हो गई है, तुम्हें घर जल्दी पहुंचाना क्या? वन्या ने अपनी टिमटिमाती आंखों से हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि उसे घर तो पहुंचना था। ये छीत भी कार स्टार्ट करने वाला था, पर वन्या ने उसकी हाथ पकड़ते हुए कहा, पर आज मुझे कार चलाने का बहुत मन कर रहा है। इस छीत को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह वन्या को कैसे हैंडल करे। कुछ सोचते हुए उसने कहा, ठीक है, आज कार मैं चलाऊंगा। और ना तो ये कहते हुए उसने कार की ऑटोमेटिकली ड्राइवर फीचर ऑन कर दी। वन्या फिर से अपनी टिमटिमाती नशीली आंखों से ये छीत को देखने लगी। ये छीत ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। वन्या उसके ओठों को देखने लगी। धीरे से उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से छीत के चेहरे के करीब से जाकर उसके ओठों पर फिराने लगी, जिससे छीत खरा सहा कंट्रोल भी खोने लगा। उसने अपने हाथों से वन्या का हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या कर रही हो? वन्या उसकी तरफ देख रही थी। उसने छीत की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वन्या को ये छीत के ओठों पर किस करने का मन कर रहा था। ये छीत ने भी उसकी नजरों से यह भाप लिया था। वह भी वन्या की नोक को पकड़कर उसे अपने करीब लाने लगा, फिर आहिस्ते से अपने ओठों को उसके ओठों पर रखकर उसे सॉफ्टली किस करने लगा। वन्या को यह किस बहुत
वन्य को यह किस बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए वह भी अचित को किस करने लगी। उसके किस करने के साथ ही अचित को ड्राई उदेश को एक हवा मिल गई। वह और वो इस पूरे पोषण के साथ किस करने लगा। अब वन्य की हालत खराब होने लगी, उसकी सांस फूलने लगी। यह देखकर अचित ने उसे रिलैक्स कर दिया और उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया। कार अभी भी ऑटोमेटिक ड्राइव मोड में आने थी। अचित उसके सिर को चूमते हुए उससे बोला, पर प्यार से हाथ फेर रहा था। वन्य के दोनों हाथ भी अचित को कस कर माथे थामे हुए थे। थोड़ी देर में उनकी कार सिंघानिया मेलसर पहुंच गई। वन्य तो अचित की बाहों में लिपटी चुकी थी। अचित को लगा कि वह सो चुकी है, इसलिए उसने आहिस्ते से कार का डोर ओपन किया और वन्य को अपने बाहों में लेकर घर के अंदर जाने लगा। जैसे ही वह रूम में पहुंचा, वन्य ने अपनी आंखें खोल दी। वन्य की ड्रेस की एक तरफ की स्पेट बाजुओं में सरक चुकी थी। यह अचित उसे ठीक करते हुए उसके करीब गया तो वन्य ने अपनी दोनों हाथों से अचित के कॉलर को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, मुझे आपकी लिप्स का टेस्ट बहुत पसंद आया, मैं इसे दोबारा टेस्ट करना चाहता हूँ। अचित तो अपनी बीवी की बातें को सुनता ही रह गया। उसे नहीं लग रहा था कि उसकी बीवी को उसके किस इतना पसंद आएगा। वह जानता था कि वन्य अभी नशे की हालत में है और वह नहीं चाहती कि उससे वन्य की सहमति के बिना उसके साथ कुछ कर बैठे। इसलिए वह वन्य को रोकते हुए बोला, अभी नहीं, तुम बहुत थक गई हो, इसलिए चुपचाप सो जाओ। हम पर वन्य नहीं माने। उसे तो आज हर हालत में अचित को किस करनी ही थी। जब अचित ने देखा कि वन्य नहीं मानने वाली, तो वह उसके करीब आया और उसके गालों को अपने हाथों में लेकर उसके ओठों पर बहुत ही सॉफ्ट किस की और उससे अलग होते हुए बोला, तुम सो जाओ, ओके। वन्य भी नशे की हालत में एक अलग ही जुनून सावर था। वह भी बोल पड़ी, अपनी जैसे कार में मुझे किस किया था, बिल्कुल वैसे ही किस कीजिए। वन्य को तो पता ही नहीं था कि वह नशे में क्या बोले जा रही है। अचित भी ये समझ पा रहा था कि अगर वह नशे की हालत में नहीं होती और अगर ये सब अचित ने उससे कहा होता तो अब तक सर के मारे मर चुकी होती। अचित तो पता ही था कि अभी वन्य उसकी किसी भी बातों का समझाने की हालत में नहीं थी, पर फिर भी वह उससे गालों को अपने हाथे में लेते हुए, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, अब तुम पूरे होश में रहोगी तो मैं वैसा ही किस करूंगा जैसे कार में किया था, ओके। तो फ्रेंड्स, क्या वन्य अचित की बात मान जाएगी, अपने जीत पर अड़ी रहेगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे इस एपिसोड में। तो फ्रेंड्स, एपिसोड कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।